हेलो 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 ट्रेडर्स, मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस, आज हम ट्रेड करने वाले हैं यूरो यूएसडी। बेसिकली आज हम सारी लाइव मार्केट जो भी है उस पे आज हम ट्रेड करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज मैं अलग अलग चार्ट पे मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो मैंने यहाँ पर एक अप ट्रेंड के लिए अपनी एक ट्रेड लगा दी है। कारण क्या है, देखिए नीचे एक एनगल्फिंग हुआ है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल आई है बीच में, इसने सिर्फ रिटेस्ट किया है एनगल्फिंग के की लेवल को। उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन मिल चुका है। देखिए यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल चुका है और अभी जो करंट कैंडल है वो किसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, तो कैंडल यहाँ से ऊपर ही जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड अप के लिए लगाई है। ठीक है, और अब आप ये देख ही सकते हैं कि ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। और यहाँ पर मैंने गुड सेफ्टी मार्जिन इसलिए लिया था क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने हमें एक बहुत ही नीचे सपोर्ट दिखाई थी। जो उसकी विक है, वो सपोर्ट है, वो बहुत नीचे थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन लिया था। ठीक है, दूसरे चार्ट में चलते हैं। ओटीसी में तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूरो JB5 में चलते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली एक ट्रेंड अप ट्रेंड है। ध्यान से देखना गाइस वीडियो में कैसे कैसे एनालाइज करता हूँ चार्ट को। ठीक है, तो अभी ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। एक इवनिंग स्टार बना करके रिट्रेसमेंट दी है बायर्स ने, तो मार्केट फिलहाल के लिए नीचे जा रही है। इस कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में एक गैप का लेवल है, राइट, वहां पर दो कैंडल्स के बीच में गैप है, यानी वहां पर लेवल है। तो अभी इस कैंडल का रिएक्शन आप देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पर सेलर्स फुल ट्राई कर रहे हैं। ऑलराइट, उनको विक के ऊपर धकेल दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने गैप क्रिएट किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक गुड सेफ्टी मार्जिन से दोबारा से एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, तो देखिए कि ये कैंडल क्यों रेड की ही क्यों बनेगी, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल की बॉडी की एक विक है। ठीक है, तो कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर हुई है और कैंडल ने उसको स्किप कर दिया है। और हम देख रहे थे कि बायर्स ट्राई कर रहे थे कि उसके ऊपर ही रखें कैंडल को और वहां से ही वो स्टार्ट करते तो कैंडल ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते। लेकिन अभी क्या हुआ है मार्केट में, वो लेवल ही स्किप कर दिया गया है। किसके द्वारा? सेलर्स के द्वारा, क्योंकि पिछली कैंडल सेलर्स की है और ऊपर हम पहले ही देख चुके हैं कि सेलर्स ने बायर से रिट्रेसमेंट भी ली है और रिट्रेसमेंट को एनगल्फ हुआ है, तो मार्केट यहां से नीचे जाना चाहती है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी गुड मार्जिनल सेफ्टी की वजह से ये ट्रेड विन हो गई है और कैंडल उस गैप के नीचे ही क्लोज हुई है जहां पर अभी अभी गैप क्रिएट हुआ था। दूसरे चार्ट पर चलते हैं, नई मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये है GBP AUD का चार्ट। ठीक है, तो अभी देखिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर एक ये हायर लो है। ठीक है, जहाँ पर अभी मार्केट अप्रोच कर रही है वो एक हायर लो है। अभी देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर एक मैंने सपोर्ट लगाई है। ओके, अभी भी 26 सेकेंड्स बचे हुए हैं और ये टारगेट है मार्केट का, इसको ब्रेक करना चाहती है मार्केट। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। वैसे तो अगर इसको ब्रेक कर दे तो बेसिकली मार्केट तब भी रिवर्स हो सकती है क्योंकि मोमेंटम में ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, इजीली सेलर्स ने नीचे कैंडल को रख लिया है। तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, बट बस थोड़ा सा ऊपर चली जाए मार्केट, और मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी, तो इसी वजह से मैंने यहीं से डाउन की ट्रेड लगा दी है। देखिए गाइस कि क्यों मैंने बीच में ही डाउन की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि देखिए जब मोमेंटम होता है तो मोमेंटम का एक रूल होता है गाइस कि मोमेंटम पहले लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल होता है। ठीक है, तो अभी जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, मैंने उसमें देखा कि वो ऑलरेडी प्रीवियस लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है, तो मेरे को डाउटफुल था कि अब वो ऊपर आएगी। लेकिन मैं ये ट्रेड छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि ये लगभग श्योर ट्रेड है, नॉट 100% श्योर ट्रेड, बट स्टिल दिस इज अ श्योर ट्रेड फॉर डाउन ऑप्शन, राइट। तो इस वजह से मैंने ले लिया क्योंकि ये अभी लेवल को ब्रेक करेगा, ऐसा मेरा मानना है, और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। ठीक है, तो ये इजी सेटअप है।
ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पहले लेवल को ब्रेक करता है और हमने प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में भी देखा कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा नहीं था, राइट। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड ली थी। ठीक है, दूसरे चार्ट पर चलते हैं। रियल मार्केट का ही चार्ट लेंगे, ये है GBP JPY। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर ये एक हायर लो है मार्केट का। ठीक है, तो इस कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डाउनवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, देखते हैं डिसीजन क्या लेंगे, वो इस कैंडल के बाद ही पता चलेगा डिसीजन हमें, क्योंकि फिलहाल के लिए ये तो ब्रेक कर रहा है लेवल को और प्रेशर तो वैसे मुझे नहीं दिख रहा है बायर्स का इतना ज़्यादा, लेकिन तब भी ब्रेकआउट इज़ अ ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ कर दी है गाइस कि इन्होंने लेफ्ट साइड में जो लेवल था 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको भी ब्रेक कर दिया है। बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरे को अब के लिए ले लेनी चाहिए ट्रेड, क्योंकि फिर भी ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनने की क्षमता है इस कैंडल में। अगर मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं ले लूँगा, बट रिवर्सल करना बहुत रिस्की होगा यहाँ पर, बट मैं कर ही देता हूँ क्योंकि ये कैंडल को ग्रीन ही बनना है। यहाँ पे सिर्फ एक इशू है गाइस कि जो प्रीवियस कैंडल है उसने 50% भी ब्रेक कर दिया है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का। ठीक है, तो इस वजह से ये रेड भी बन सकती है। ये 100% श्योर ट्रेड नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन की, बट स्टिल लाइक आई फील कि अगर प्रीवियस कैंडल इस 50% पे रुकती और हायर लो को ब्रेकआउट करती तो कैंडल ग्रीन ही बनती, बट इसने उस 50% को भी ब्रेक कर दिया था, तो इस वजह से ये लॉस हो गई है। मेरे को ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी असल में, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ट्रेड में कह चुका था कि मोमेंटम पहले ब्रेक करता है फिर रिवर्स होता है, तो इसलिए मेरे को ये दिखाना भी ज़रूरी था कि कब वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार्ट है GBP USD का। ठीक है, सिर्फ लाइव मार्केट पे हम ट्रेड करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होता है एक लाइव मार्केट में। ठीक है, अभी देखिए कि मार्केट का जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ तक का है, एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक पहुँचना चाहेगी। ठीक है, अभी जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ वो मुझे एक प्रकार से एक M पैटर्न टाइप दिख रहा है। ठीक है, अभी जहाँ पर मेरा कर्सर है वो मॉर्निंग स्टार का की लेवल था। ठीक है, तो अभी इसको उतनी तगड़ी रिजेक्शन नहीं आ रही है उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। ठीक है, बेसिकली अभी ये उसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। ओके, क्लोजिंग तो इन्होंने उसके ऊपर कर दी है, बट उनमें इतना पावर नहीं था बायर्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ये वाली ट्रेड 100% नहीं है, बट मैंने ये ट्रेड प्लेस की है मार्केट के टारगेट के हिसाब से। ये है मॉर्निंग स्टार का की लेवल। ठीक है, तो ये मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये जो प्रीवियस 2 ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये मार्केट में एज अ रिट्रेसमेंट काम कर रही है, और रिट्रेसमेंट से घबराना नहीं होता है हमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस कैंडल को डाउनवर्ड ही आना चाहिए और इसका टारगेट जो है वो एटलीस्ट यहाँ तक का तो है। ठीक है, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। तो यही कारण है जो मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है। ठीक है, अभी तक मेरी सिर्फ एक ट्रेड लॉस हुई है, बट कोई बात नहीं, बाकी अभी तक सारी विनिंग ट्रेड है। आई होप गाइस कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को। देखिए ट्रेंड डाउन था, इसीलिए मुझे डाउन की ट्रेड ही लेनी थी, तो मैंने जब मुझे अपॉर्चुनिटी लगी तो मैंने वो ट्रेड ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी एनालाइज करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो अभी दूसरे चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कोई और चार्ट। AUD CHF 80% ये दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर भी नीचे ही आ रही है और मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा दी है। मैंने बायर्स पोजीशन के ऊपर अपनी ट्रेड लगाई है। ये देख सकते हैं आप, जो पिछली कैंडल है एक डोजी टाइप की कैंडल है, उसकी लोअर विक के ऊपर मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है। कारण क्या है मेरी ट्रेड प्लेसिंग का, यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है उसमें अभी भी गैप बचा हुआ है। ठीक है, मैं आपको लगा करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी भी उसमें गैप बचा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, बॉडी टू बॉडी। ठीक है, ये देखिए अभी भी यहाँ पर गैप बचा हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लगाई थी
और ये विन हो चुकी है। ठीक है, ट्रेंड कौन सा था मेरे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और प्रीवियस कैंडल में क्या हुआ था, बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फिर भी अभी गैप था और ये एक इम्पल्सिव वेव है, तो इस वजह से मैंने सेलर्स का साथ दिया है। ठीक है, दूसरे चार्ट में चलते हैं। 79% है इसका पे आउट रेशो। ठीक है, ये वाली ट्रेड एक लगभग शो ट्रेड है। ठीक है, मैं इस पे ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, ये मेरे नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड लगी है, बट इसमें कोई इशू नहीं है, ये जानबूझ के मैंने लगाई है। देखिए गाइस, ये वाली कैंडल तो बिल्कुल श्योर है कि ये रेड ही बनेगी, और अगर ये रेड बन जाए तो अगली 101% शो ट्रेड है कि वो रेड ही बनेगी। इस वजह से मेरे को यहाँ पे कोई डर नहीं है कि ये अगले मिनट में ट्रेड है या फिर ये इसी मिनट में क्लोज होगी। ये कैंडल का रेड बनना क्यों निश्चित है, क्योंकि ये वहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये बायर्स जो आए थे ये उसको ब्रेक नहीं कर पाए, जो बायर्स की पोजीशन थी प्रीवियसली, और कैंडल अब वहां से रेड बन चुकी है, तो विच मीन्स कि जो पहले एक सपोर्ट थी वो अब एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। ठीक है, तो जब ऐसा हो मार्केट में तो ये मेरा एक सबसे फेवरेट श्योर शॉट है। कल ही मैं एक व्यक्ति का मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि सर ऐसी वीडियोस और बनाइए जिसमें आपके फेवरेट श्योर शॉट्स हो, तो देख लीजिए गाइस, तो ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट श्योर शॉट है, जहां पर पिछली 2 कैंडल या एक कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई हो और हमें पता हो कि मार्केट को जाना कहाँ है और मार्केट उसी साइड को अप्रोच भी कर रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर थी और ये विन भी हो जाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड करनी है गाइस। देखिए, आज मैंने अलग अलग मार्केट पे एनालाइज करके ट्रेड ली है। ठीक है, अभी मैं एक आधी ट्रेड और ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही लॉस हुई है मेरी अभी तक, और एक लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हो तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि एक लॉस इज़ इनफ, क्योंकि आज मंडे भी है, राइट। देखिए, ये यूरो जीबीपी है, 72% ये दे रहा है, बट देख लेते हैं मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, और प्रीवियस हाई का भी ऊपर हाई लग चुका है, तो मार्केट है तो अप ट्रेंड में, और मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाने की ही कोशिश कर रही है। मार्केट यहाँ पर एक प्रकार से मिडल में ही डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, और अभी गैप दिया गया है इस करंट फॉर्मिंग कैंडल में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। देखिए, इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि इसने 50% को स्किप किया है लेफ्ट साइड की कैंडल का। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर उसका 50% है, तो ये कैंडल ग्रीन बन गई है, और ये जो करंट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है गाइज। अगर ये गैप डाउन नहीं करती तो मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए ज़रूर जाता, क्योंकि अब बायर्स को यहाँ पे गैप डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अभी जो इसने गैप डाउन किया है वो उस जो गैप क्रिएट किया था वहीं पर किया है। देखिए, ऊपर ही जाना है मार्केट को, बार बार वो ऊपर हाई लगा रहे हैं। देखिए, प्रीवियस हाई के भी ऊपर हाई लगाए, अब फिर से वो ऊपर ही जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो गैप है इसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी अब गैप क्रिएट करने की। तो ये हो सकता है कि ये गैप सेलर्स ने किया हो। ठीक है, यहाँ पे गाइज मेरे को इस कैंडल का वेट ही करना होगा, अदरवाइज आपको पता है कि मैं ट्रेड तो प्लेस कर ही देता हूँ जैसे मुझे श्योरिटी मिलती है। ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखते रहिए। देखिए, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करेगी तो मैं अप के लिए जाऊँगा। ठीक है, अभी तो ये नहीं कर रही है। ठीक है, ओके, तो प्रेजेंट कैंडल में गैप डाउन है, और गैप डाउन जो साइड में जो विक है उसके ऊपर ही है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर हाई लगाना है। मुझे बस बायर्स की एंट्री देखनी थी, वो मैं देख चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है बेसिकली, क्योंकि एक मोमेंटम भी है। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर ही अपनी अप के लिए ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने देख लिया है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न का बॉटम भी है, प्लस प्रीवियस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है। जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है उसने गैप डाउन किया है, और जो ये इवनिंग स्टार बना है उसके की लेवल के ऊपर ही किया है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, और ग्रीन बनना ही चाहिए इसे, और मार्केट का टारगेट भी ऊपर है और मार्केट को जाना भी ऊपर ही है। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड लगाई थी, और आप ये देख सकते हैं कि ये भी मेरी एक विनिंग ट्रेड है।
तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस अपने सेशन को यहाँ पर अपलोड करने के लिए, ठीक है। अब मैं कल मिलूँगा, बट उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।